लिखना बंद कर तो ये। हम बात करे थे राजस्थान जीके के बारे में, और राजस्थान जीके में दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, और मेवाड़ के इतिहास में हमने अब तक बहुत सारे राजपूतों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था किस प्रकार से रावल रतन सिंह आया था, किस प्रकार से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आया था, और किस प्रकार से बेचारी पद्मनी को आग में कूदकर जोहर करना पड़ा था। क्यों इन राजपुतानियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी, क्यों वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से हमारे मेवाड़ में आया, मेरे गढ़ में आया, चित्तौड़गढ़ में आया, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और किस प्रकार से पद्मनी ने जौहर किया और रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, और किस प्रकार से हमारे राजपुताना में, हमारे राजस्थान में शाखा हुआ था, केसरिया हुआ था, चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था। आज हम पढ़ते हैं हमीर सिसोदिया के बारे में। हमीर सिसोदिया के बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। इसका शासनकाल था 1326 से 1364, इसका शासनकाल था। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने कहा कि रावल रतन सिंह था। कौन था बोलो? रावल रतन सिंह, जो 1301 से 1303 तक हमारे मेवाड़ का, हमारे चित्तौड़गढ़ का शासक रहा था। लेकिन रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और रावल रतन सिंह और इसके सेनापति गोरा और बादले युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? मर गए थे, और पद्मनी ने जौहर किया था। उसके बाद हमारे गढ़ पर, चित्तौड़ के गढ़ पर, किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। और दोस्तों फिर अलाउद्दीन खिलजी का एक नंग था, पुत्र था, जिसका नाम था खिज्र खां। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पुत्र को चित्तौड़ का साम्राज्य दे दिया। चित्तौड़ का जो राजपाट था, जो सिंहासन था, सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को दे दिया, और अपने पुत्र को हमारा गढ़, मेरा गढ़ चित्तौड़गढ़ सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी गोइंग टू वहां गए, यानी कि कहां चला गया? दिल्ली चला गया। अब और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चित्तौड़ के किले को खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर मेरे साथियों, इसके आगे की कहानी किसने ने सुनाई? मैं सुनाता हूं आपको इसके आगे की कहानी। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला जाता है, और जब 1316 के अंदर दिल्ली में रहते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1316 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर खिज्र खां ये 1316 में ये दिल्ली चला गया। कब गया ये? 1316 में। अब ये जा रहा था तो उस समय जालोर का एक शासक था जिसका नाम था कानड़देव चौहान। उसका एक कजिन भाई था जिसका नाम था मालदेव मुच्छाला। क्या नाम था? मालदेव मुच्छाला। ये मालदेव मुच्छाला जालोर के कानड़देव का कजिनी था। तो खिज्र खां जब ये दिल्ली जा रहा था, तो जाते जाते इसने मेरे गढ़ को किसको सौंप दिया? इसी मालदेव मुच्छाला को सौंप दिया, और ये नारकिया रबट के कहां चला गया? दिल्ली चला गया। और चित्तौड़ पर अब कौन रहने लगा? मालदेव मुच्छाला रहने लगा। और दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जब एक शासक था जिसका नाम था रणसिंह, रणसिंह के समय मेवाड़ का गुहिल वंश दो भागों में बट गया। याद करो पिछले क्लास को, जब मैंने पढ़ाया था उस समय मैंने कहा था कि राजपूत था एक 1158 में, जिसका नाम क्या था रे? रणसिंह था।
उस रण सिंह के समय मेवाड़ का गुहिल दो जो वंश था वो दो शाखों में डिवाइड हो गया था, दो शाखों में बट गया था। एक तो वो बड़ा था रावल शाखा में और एक बटा था राणा शाखा में। तो रावल शाखा रावल रतन सिंह के मरने के बाद रावल शाखा खत्म हो गई थी। जो राणा थे ना, एको सासा, जो राणा कहो आप या सिसोदिया कहो, एक ही बात है, राणा या सिसोदिया शाखा। तो इस सिसोदिया शाखा का एक राजपूत था जिसका नाम था हमीर सिसोदिया। क्या नाम था? हमीर सिसोदिया। जब हमारे गढ़ में, चित्तौड़ के गढ़ में इस मालदेव मुच्चाला का अधिकार था, इस खिजर खां के चमचे का अधिकार था, तो जंगल के अंदर कौन था बोलो? हमीर सिसोदिया था। तो हमीर सिसोदिया ने अपने गढ़ को पाने के लिए, मेरे गढ़ को पाने के लिए इसने वापस भीलों की सेना तैयार की और भीलों की सेना तैयार की और सेना तैयार करके मेरे विद्वान साथियों, मेरे रसगुल्लों, इसने सेना तैयार करके आक्रमण कर दिया मालदेव मुच्छाला के ऊपर और इसके चित्रे उड़ा दिए, इसका खाटा निकाल दिया, इसको मसला में खंदा दिया, इसका धुआं निकाल दिया, इसको निम बर्बाद कर दिया। किसने कर दिया? हमीर सिसोदिया ने कर दिया। और इस प्रकार से इसी हमीर सिसोदिया ने मेरे गढ़ के ऊपर इन राजपूतों ने एक बार वापस जय राजपूताना का परचम लहरा दिया। ऐसा करने वाला जो राजपूत था, वो राजपूत कौन था? हमीर सिसोदिया था। तो मेरे रसगुल्लों, जब चित्तौड़ के ऊपर इन मुसलमानों का अधिकार हो गया था, इस खिजर खां का अधिकार हो गया था, तो फिर वापस इसी हमीर सिसोदिया, ये वही राजपूत था जिसने इन मुसलमानों को यहां से निकाल दिया था। इस खिजर खां, इन जो मुस्लिम सत्ता थी इसको बिखेर के रखने वाला जो पहला राजपूत था, वो पहला राजपूत कौन था? हमीर सिसोदिया था। और इसने एक बार वापस अपने बाहों के बल से इसी हमीर सिसोदिया ने हमारे गढ़ के ऊपर, मेरे गढ़ के ऊपर, चित्तौड़ के गढ़ पर वापस अधिकार कर लिया। और अधिकार करके अपने खानदान, अपने साम्राज्य, ये गुहिल वंश का था ना, लेकिन गुहिल में किस शाखा का था? ये राणा शाखा का था, सिसोदिया शाखा का था। तो इसने वापस चित्तौड़ पर अधिकार करके इसने एक बार वापस चित्तौड़ में इसने अपने साम्राज्य, सिसोदिया साम्राज्य की नींव रख दी। इसलिए मेरे रसगुल्लों, इस सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किस राजपूत को कहते हैं बोलो? हमीर सिसोदिया को कहते हैं। और प्रश्न पूछा जाए, अब प्रश्न बन गए 4-5, और पूछा जाए कि मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन? तो गुहिलादित्य। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल था। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हमीर सिसोदिया। अगर पूछा जाए नेपाल में गुहिल वंश का संस्थापक कौन? कुंभकर्ण है। अगर पूछा जाए वागड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सिंह। हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा दोस्तों, हम राजपूताना के बारे में पढ़ रहे हैं, हम राजपूतों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उनके देश के बारे में, जिसे राजपूताना का देश राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान कहते हैं। उन राजपूतों के दोस्तों मैं उनका कर्जदार रहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही आज इस राजस्थान को इस मुस्लिम सत्ता से बचा के रखने का काम इन्हीं राजपूतों ने किया था। इसके अलावा दोस्तों, जो हमीर सिसोदिया था, इसने सिसोदिया साम्राज्य को इसको संस्थापक कहते हैं। और दोस्तों, जब ये राजा बना, शासक बना, तो जब ये पहले अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी यहां से वापस कहां गया? दिल्ली गया। तो दिल्ली जाते समय चित्तौड़ की जो धन दौलत थी ना, सबको लूट पाट के लेके, सोना चांदी लेकर वापस चला गया। अरे मेरे रसगुल्लों, वो लेकर चला गया, क्या लेके चला गया? सोना चांदी लेकर चला गया। फिर उसका बेटा नंगे मसाण खिजर खां, जब 1316 में ये लागड़ा का मिला, ये भी वापस गया। कहां पे गया रे? दिल्ली में गया। तो बचा हुआ रुपया, पैसा, कौड़ी कौन लूट के ले गया? खिजर खां लूट के ले गया।
अब चित्तौड़ में क्या बचा था? कुछ नहीं बचा था। चित्तौड़ केवल एक खंडर सा रह गया था और हमीर सिसोदिया के पास कुछ नहीं था। फिर भी इसने कठिन समय में भी, कठिन परिस्थितियों में भी इसने अपने हौसले नहीं खोए। इसीलिए दोस्तों इसको एक उपाधि प्रदान की गई थी, इसको एक उपाधि मिली थी दोस्तों, बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसे विषम घाटी पंचानन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मेरे रसगुल्लों, क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानने कहा जाता है। किसको बोलो? हमीर सिसोदिया को। और दोस्तों इसने एक बार वापस मेवाड़ को बचा लिया था इसने इन खिलजियों से। इसीलिए इसने एक प्रकार से मेवाड़ का उद्धार करने का काम ही किया था। इसीलिए इसको भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। एक भामाशाह था पालिका महाराणा प्रताप के समय, जिसने लाखों रुपए दान किए थे। किसको? महाराणा प्रताप को। इसीलिए उसको दानवीर भी कहते हैं। भामाशाह वो उसको भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। लेकिन इसको भी किसको बोलो? हमीर सिसोदिया को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और मेरे विद्वान साथियों इतना ही नहीं, इसी हमीर सिसोदिया ने हमारे गढ़ पे चित्तौड़ जो अपना किला है, चित्तौड़ के किले पर इसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या है? बोलो, अन्नपूर्णा मंदिर है। अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो चित्तौड़ के किले में है। और किसने बनवाया था? हमीर सिसोदिया ने इसी अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। इसके अलावा दोस्तों इसका कोई विशेष औचित्य नहीं। इसके अलावा एक काम और किया था, एक घटना और थी। जब हमारे मेवाड़ का राजपूत हमीर सिसोदिया था, इधर एक दिल्ली पर शासन हो गया था इधर तुगलकों का, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। भी आप एक नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इनका आक्रमण हो गया था। तो इस गयासुद्दीन तुगलक ने भी इस हमीर के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर, हमारे राजपुताना के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय जब इन दिल्ली के तुगलकों ने हमारे मेवाड़ पर आक्रमण किया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसने उस समय अपना जो केंद्र बनाया था वो किसको बनाया था? खेरवाड़ा को बनाया था। किसको बनाया था? खेरवाड़ा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। और दोस्तों इसने युद्ध भी किया था जिसका नाम था सिंगोली का युद्ध। कौन सा? बोलो, सिंगोली का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इस बात का औथर प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है। ये था अपना हमीर सिसोदिया। इसमें से कुछ प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसको जानते हैं? हमीर सिसोदिया को। अरे मेवाड़ का मेरे रसगुल्लों उद्धारक किसको कहते हैं? हमीर सिसोदिया को। और पूछा जाए कि सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं? हमीर सिसोदिया को। अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हमीर सिसोदिया ने। पूछा जाए अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ के किले में, इत्यादि। और जब सिंगोली के युद्ध के समय इसने अपना प्रमुख केंद्र किसको बनाया था? खेरवाड़ा को। ये प्रमुख बातें हैं हमीर सिसोदिया की जो अपने मस्तिष्क के अंदर है, आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। ये दुश्मन के सामने शेर के समान खड़ा रहता था, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये अपने लिए सफिशिएंट है। यहां तक आपको करना है हमीर सिसोदिया। हो जाओ, कर लोगे? कुछ पल्ले पढ़ो के नाम देखिए आप। हमीर के बाद हमीर सिसोदिया के बाद कौन आया था रे? क्षेत्र सिंह। देखो क्षेत्र सिंह का कोई विशेष योगदान नहीं था। तो क्षेत्र सिंह, हमीर आया 1326 से 1364, फिर आया क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 तक। फिर क्षेत्र सिंह का बेटा आया राणा लाखा जो 1382 से 1421 तक। अब आएगा मेरा फेवरेट हीरो। अरे मेरे रसगुल्लो कौन?
देखें आप, सुनना, कॉपी आप बंद कर देना, बिल्कुल पेन हाथ में मत रखना, कोई भी, क्योंकि ऐसे बैठे पेन हाथ में पढ़ाओ में आपको जोश आ जाए और पेन रखना खुले और पास में जो आपके होगा ना बेचारे उसको कहानी कर दोगे। समझ जाना, समझ गए आप? पेन किसी का हाथ में नहीं होगा इधर, बात वो हाथ में रखना है ना। हाँ ठीक, देखें आप ध्यान से, अब लाखा के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में। 1382 से लगाकर 1421 तक लाखा। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इतिहास को इतने स्वर्ण अक्षरों में क्यों लिखा गया, आखिरकार इतिहास में ऐसा क्या क्या हुआ था, कहां कहां इन राजपूतों ने गोलियां चलाई और कहां कहां इनका निशाना लगा और कहां नहीं लगा। मैं हर एक चीज बताऊंगा। राणा लाखा की कहानी मुकेश गुजर की जुबानी, तो सुनना ध्यान से दोस्तों। राणा लाखा जब मेवाड़, इसके पिता का नाम था क्षेत्र सिंह, क्या नाम था? शेर सिंह। उनके मरने के बाद गद्दी पर राणा लाखा बैठा। जैसे ही राणा लाखा सिंहासन पर बैठा, एक किस्मत का धनी था मेरे रसगुल्लों, किस्मत का धनी था, बिल्कुल मेरी तरह बहुत किस्मत वाला था। क्योंकि जब ये राजा बना उसी समय उदयपुर में एक जगह है जावर के यहां पर एक चांदी की खान मिली थी। किसकी खान मिली मेरे रसगुल्लों? चांदी की खान मिली। कि जैसे ही राजा बना, किस्मत वाले थे बिल्कुल मेरी तरह, कि जैसे ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उसी समय उदयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जावर माइंस, वहां पर चांदी की खान मिली। अब चांदी की खान मिली तो इसकी चांदी हो गई। यानी कि दोस्तों इसके समय इनकम बहुत ज्यादा हुई थी, आय हुई थी कि चांदी की खान मिली तो इनकम हुई। तो इसने काफी मंदिरों का इसने निर्माण भी करवाया था और मरम्मत भी करवाई थी। दूसरी बात दोस्तों, इसके समय एक बंजारा था। क्या था? बंजारा। दोस्तों बंजारा जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। कौन सा बंजारा? पिच्छू बंजारा। एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। तो दोस्तों इस पिच्छू बंजारा का एक बेल था। दोस्तों इसको अपने बेल से बहुत प्यार था। किसको? पिच्छू बंजारे को अपने बेल से बहुत प्यार था। नेम भेंडी था ये पिच्छू बंजारा, सारा इस बेल से प्यार कर बैठा। अरे प्यार करना ही था तो किताबों से करता, कम से कम बेवफा होती तो काबिल और कामयाब बना के छोड़ती। इसलिए इसने प्यार किया तो किससे किया? एक बड़द से किया। बड़द भी कौन था? बेल था। तो जब इसका बेल क्या हो गया? मर गया। तो इसने क्या किया दोस्तों? शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवा दिया और इस पिच्छू बंजारे ने अपने बेल के लिए पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। किसका बोलो? पिछोला झील। तो इसी पिच्छू बंजारे ने अपने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करा दिया। अरे क्या आशिक तेरे लोग उस जमाने के। इसलिए तो प्यारे उन लोगों से, इतिहासकारों से, अरे उन राजपूतों से कि क्या कहानियां थी उनकी। अरे वाह रे वाह रसूलों, मजा आ गया। क्योंकि इसी के समय एक बंजारे ने एक बड़द की याद में, किसकी याद में? बड़द की याद में किस झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। पूछता है दोस्तों पिछोला झील कहाँ है? अपनी उदयपुर में। कहाँ है बोलो? उदयपुर में पिछोला झील है जिसका निर्माण किसने करवाया? पिच्छू बंजारे ने। और किस राजपूत के समय? राणा लाखा के समय इसका निर्माण करवाया था। कितने अच्छे थे दोस्तों। इसके अलावा एक मैटर बहुत तगड़ा था इसका, सुनना। इसके जो दादाजी थे ना, यानी कि हमीर जी, नाम सुना आपने? हमीर जी भाई साहब पहले आए थे, वो थे ना, उनके समय हमीर जी के समय एक डांसर थी। क्या थी रे? अरे मेरे रसगुल्ला क्या थी? अरे डांसर थी, नर्तक डांस करने वाली, जिसका नाम था नटनी। क्या नाम था? नटनी। एक लड़की थी,
बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसका नाम था नटनी। ये रस्सी पे चलने में माहिर थी, रस्सी पर चलती थी, बहुत गजब की थी, बहुत सुंदर थी। आप लोगों ने नहीं देखी, मैं तो काफी बार देख के आया हूं, ताकि ये रस्सी पे चलने में माहिर थी। कौन बोलो? अरे मेरी नटनी। दोस्तों तो एक दिन क्या हुआ, हमीर की और नटनी दोनों की शर्त लगी। किस किस की? हमीर की और नटनी की शर्त लगी। तो हमीर राजपूत था, और आप तो जानते हैं दोस्तों, राजपूतों के खून में कल भी उबाल था और आज भी उबाल है। चलो बात बात में बन्ना और तलवार निकाल लेते हैं कि ले आ जाओ रे। तो जोश था, तो बना जोश में आ गए हमीर जी भाई साहब अपने। हमीर जी ने शर्त लगा दी, किससे? नटनी से, और कहा कि ये नटनी, अगर मैं पिछोला झील के यहां पर, मतलब जो पानी था ना, कि इस किनारे से उस किनारे तक, ये झील का पानी है, इस किनारे से इस किनारे तक अगर मैं रस्सी बांधूं पानी के ऊपर, और अगर तू रस्सी पर चलकर अगर तू झील को पार कर गई, मैं आधा मेवाड़ तेरे नाम पर लिख दूंगा, कोर्ट में आ जाना। किसने कहा था? बन्ना ने। हमीर जी भाई साहब ने कहा, अगर तू इस रस्सी पे चलकर तूने इस झील को पार कर लिया तो मैं आधा मेवाड़ तेरे नाम पे लिख लेना। संडे के दिन मत आना, सोमवार के दिन आना, तेरे नाम पर आधा मेवाड़ कर दूंगा मेरे रसगुल्लों। तो फिर क्या होना था? सारी जनता जनार्दन आ गई, सारी पब्लिक आ गई, अब राजा भी आ गए और मेरी डांसर भी आ गई। कौन? आई एम अ डिस्को डांसर। तो डांसर भी आ गई नटनी। अब रस्सी पे चलना स्टार्ट किया, ढोल बज रहे, और वो तो भन्नाट भागी भागी जा रही। आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, ऐसे भन्नाट दौड़ रही थी। जैसे जैसे इसने लगभग 90% रस्सी पार कर ली, जैसी 90% रस्सी पार की, हमीर जी का जीड़ा धक 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 करने लगा। हमीर जी ने कहा, बेटा आज तो अपना सिंहासन गया। तो हमीर जी ने अपने चेलों को बुलाया, इधर इधर, एक काम कर, रस्सी को धीरे से काट दे। तो फिर उसका चेला गया और डांसर यहां पहुंची और धीरे से रस्सी को यहां से क्या कर दिया? काट दिया। और बेचारी नटनी जी इस झील के अंदर गिर गई और झील में डूब के क्या हो गई? स्वा स्वा हो गई। और मेरे रसगुल्लो, इसी नटनी का बापड़ी का पानी के महीने धुआं निकल गया। ये पहली लड़की थी जिसका पानी में धुआं निकला। वो कौन थी? मेरी नटनी थी। कौन थी? बोलो। नटनी थी। तो ये कलंक लग गया था किसके ऊपर? विश्वासघात किया, रस्सी काट दी, ये कलंक लग गया था हमीर के ऊपर है। तो इसी लाखा ने अपने दादाजी के इस कलंक को धोने के लिए इसी पिछोला झील के दोस्तों, अरे मेरे लाडलों, इसी पिछोला झील के किनारे इसी लाखा ने किसका चबूतरा बनाया? नटनी का चबूतरा इसने इसी पिछोला झील के किनारे बनाया था। तो आज भी प्रश्न साला ठोकता है, पूछता है, बताओ नटनी का चबूतरा कहाँ है? तुम कहते हमारा खुड़ावे। अरे खुड़ावे ना रे बाबा, वो चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील के किनारे पर। किसने बनवाया था? लाखा ने बनवाया था। मेरे रसगुल्लों, किसने बनवाया था? लाखा ने बनवाया था। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी इसके बारे में बातें हैं। आप सुनोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और बोलोगे मुकम्मल खुश हुआ। यानी कि अब सुनते हैं इसके बारे में, कैसे होते थे राजपूत, कैसी होती थी उनकी प्रेम कहानियां। तो मैं ले चलता हूं आपको ऐसी एक प्रेम कहानी के बारे में, लाखा की कहानी एक बार वापस आपके सामने, मुकेश गुजर की जीवानी। तो अब चलते हैं इसकी अगली कहानी की ओर। दोस्तों इसके बाद जो लाखा था ना, इसने कुछ कारनामे और किए। लाखा ने कहां कहां गुड़ क्या खिलाए सुनना। बहुत अच्छा तगड़ा आदमी था, इसलिए पसंद करता हूं राजपूतों को, बहुत गजब के थे इनकी राजपूत पसंद। इनकी जो लव स्टोरी है ना, प्रेम कहानी, अरे क्या सुभान अल्लाह, कितनी मस्त थी। सुनना, जो लाखा था, एक बार क्या हुआ, इसका एक लड़का था, बहुत ही हसीन था, बहुत ही जवान था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसका नाम था राणा चूड़ा। क्या नाम था? राणा चूड़ा। ये चूड़ा भाई साहब किसका लड़का था? लाखा का। जवान था, बड़ा था। अब दोस्तों एक दिन क्या हुआ, जब मेवाड़ का राजपूत राणा लाखा था, उस समय यहां एक जगह थी जिसका नाम है मारवाड़।
इसके नाम थी रे मारवाड़ थी। और दोस्तों मेवाड़ में जो राजपूत आए थे वो गुहिल राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत थे। और मारवाड़ में जो राजपूत आए वो राठौड़ राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? राठौड़ राजपूत थे। तो मेरे रसगुल्लों उस समय मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था राव चूड़ा राठौड़। राव चूड़ा राठौड़। दोस्तों जब लाखा था, इसके लाखा के शासनकाल के अंदर लाखा राजा था, इसके समकालीन मारवाड़ का शासक पूछा जाए तो उत्तर आपका राव चूड़ा राठौड़ होगा। दोस्तों इसका एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। इसके समकालीन रणमल राजा नहीं था, बाद में बना था। लेकिन अगर मेरे रसगुल्लों प्रश्न पूछा जाए कि लाखा के समय मारवाड़ का जोधपुर का राजपूत कौन था, तो कौन था? बोलो, राव चूड़ा। दोस्तों ये चूड़ा है और ये राव चूड़ा है। ये तो लाखा का पुत्र है और ये राव चूड़ा मारवाड़ का राजा है। ये चूड़ा चूड़ा है और ये भी चूड़ा चूड़ा है। अरे ये चूड़ा उसका चूड़ा है, ये अपना चूड़ा है। कुल्ला के राणा चूड़ा है और ये राव चूड़ा है। कुल्ला के चूड़ा चूड़ा है। समझ गए ना? अब क्या होना था? तो चूड़ा का पुत्र था रणमल और इसकी चूड़ा का एक बहन भी थी, सॉरी चूड़ा की एक पुत्र थी और रणमल की एक बहन थी मेरी परेवड़ाबाई, मतलब हंसाबाई। कौन थी? बोलो, हंसाबाई। रणमल की बहन थी और चूड़ा की पुत्र थी। कौन? हंसाबाई। तो रणमल ने सोचा कि यार मैं आने वाले टाइम में मारवाड़ का राजा तो हूं, अगर मैं कुछ भी करूं, तिगड़म तिगड़म करूं और अगर मैं मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लूं, मेवाड़ को अपने अधीन कर लूं, तो मेवाड़ का भी मैं शासक बन जाऊंगा और फिर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ी रियासत बनाऊंगा। ऐसे खुली आंखों से सपने कौन देख रहा था? अरे कौन देख रहा था? रणमल देख रहा था। और आप जानते हो इतिहास गवाए खुली आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो आप उसका एहसान मानिएगा। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो आप उसका एहसान मानिएगा, क्योंकि इतिहास गवाए जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। इसीलिए आप माली का ध्यान रखें। तो दोस्तों इधर रणमल चाहता था कि मैं मेवाड़ पर कब्जा करूं। रणमल बहुत ही शातिर था, बहुत ही माइंडेड था, मेरे से कोचिंग पढ़ के गया था। तो रणमल बहुत ही होशियार था। तो रणमल ने क्या किया? इसने सोचा कि अगर मैं अपनी सिस्टर हंसाबाई की मेरी शादी किसके साथ करा दूं? लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ करवा दूं। किसने सोचा ऐसा? रणमल ने, कि अगर मैं अपनी बहन हंसाबाई की शादी इस लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ करा दूं तो मेरी बहन गोइंग टू माटिया के चली जाएगी, हारे परी जाएगी। और कभी कभी मैं अपनी बहन से मिलने जाया करूंगा, आया करूंगा, जाया करूंगा, आया करूंगा और धीरे धीरे ने मेवाड़ को ढकल जाऊंगा और नंगे भी नहीं पड़ेगी मेरे रसगुल्लों। ऐसे खुली आंखों से सपने कौन देख रहा था? जो मारवाड़ का था। लेकिन ये भूल गया कि साले मेवाड़ में राजपूत बेटे थे, राणा लाखा के जैसे और राव चूड़ा के जैसे। तो इसने क्या किया? फिर भी इसने, रणमल ने अपने राज्य के ब्राह्मण को बुलाया। किसको बुलाया? बोलो, ब्राह्मण को। और ब्राह्मण को क्या कि ब्राह्मण देवता आप एक काम कीजिएगा, ये मेरी बहन हंसाबाई का शादी का नारियल है, ब्राह्मण देवता आप इसको लेके जाइएगा। कहां पर? मेवाड़ में। और लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ मेरी बहन की शादी फिक्स करके आइएगा, शादी उसके साथ में तय करके आइएगा। तो ब्राह्मण ने कहा हो आए भन्नाट। तो ब्राह्मण देवता यहां से भन्नाट निकले। ये भन्नाट जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? आप देख पा रहे होंगे ये कौन जा रहा है? को भन्नाट भगा भगा। अरे कौन जा रहा हो? ब्राह्मण जा रहा हो। तो जैसे गया उस समय दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। देखो आप, ये मेवाड़ का राज दरबार। देखो ना मेरे कोई आगत है और ना तुम्हारे बेचा का चारा काटना और ना तुम्हारा दूध निकालना, बातें खत्म। तो आराम से देखो, हर चीज को लाइव देखो।
तो दोस्तों ये मेवाड़ का राज दरबार था। ये मेन सिंहासन पर लाखा बैठ गो। अरे कौन बैठ गो रे? लाखा। ये इसके दरबार में सारे दरबारी गण बैठ गए। ये सारे इसके दरबारी गण बैठे थे किसके? बोलो। अरे लाखा के मेरे रसगुल्लो। कौन बैठे थे? लाखा के दरबारी गण बैठे थे। सेनापति, महामंत्री वगैरह। सिंहासन पर राजा कौन बैठा था? लाखा बैठा था। उस समय ये बामन देवता इसके दरबार में गए। ये बामन देवता आ गए, दिख रहे हैं आप? कौन है? बोलो। ये बामन देवता लाखा के दरबार में आए। उस समय इसके दरबार में चूड़ा मौजूद नहीं था, क्योंकि चूड़ा कहां गया था? पास में गांव था लालजी का खेड़ा, वह करियावर में मंगता की जिम्मा गया था। कौन? बोलो। राव चूड़ा। कौन? राव चूड़ा। तो उस समय कुल मिलाकर ये उस समय दरबार में मौजूद नहीं था। अभी क्या होना था? पंडित गया, हाथ में क्या लेके गया पंडित जी? नारियल लेके गए और जाके दरबार में कहा पंडित जी से ने कि क्या कहा? सुनना ध्यान से। पंडित जी कहते हैं, मेवाड़ के लखा में मारवाड़ के रावे चूड़ा, राव रणमल की बहन हंसा भाई का शादी का प्रस्ताव आपके लिए लेके आया हूं। किसने कहा ऐसा? बामन ने कहा। इसके कहने का तात्पर्य इसके बेटे के लिए था, लेकिन इसने क्या कहा? मैं हंसाबाई का प्रस्ताव आपके लिए लाया हूं। लाखा गलतफहमी का शिकार हो गया। लाखा ने सोचा ये ऑफर मेरे लिए आया है। तो लाखा तो खुश हो गया कि अपने तो बुढ़ापे में बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अपने। लेकिन लाखा ने मजाक कर दी और इसकी हंसी उड़ा दी। लाखा ने कहा, अरे बामन महाराज, ऐसा कौन बेंडा हो गया जो मेरे जैसे बूढ़े के साथ अपनी जवान बहन की शादी करना चाहता है? ऐसे इस लाखा ने, इस बामन के ने उसके नारियल के कांख ने निकाल दिए और बामन देवता वापस गोइंग टू वहां का करे। कहां चला गया? बोलो। मारवाड़। और लॉकडाउन लग गया, पता है आपको? जैसे ही चला गया मारवाड़ में गया। बामन थे, और बामन जानते हो, आप जानते हो, बामन की बात नहीं करें हम किसी जाति विशेष की, लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है, बात यहां से वहां जाती है। आप किसी को क्या कहोगे और अगला आदमी क्या कहेगा, मतलब बातें रबड़ की तरह बत्ती है। मतलब आप किसी को इतनी से कहोगे, अगला आदमी आपको इतनी बढ़ा के कहेगा और आप आगे आप तक पहुंचेगी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इतनी सी बात थी, वो आप तक इतनी बड़ी हो गई। तो ऐसे क्या होगा? बन्ना बोर्ड जानते हो, डुसुंग डुसुंग होगा, कोलगेट की तरह मारने के लिए। तो दोस्तों बामन गया रणमल के पास और कहा, रणमल, उस लाखा ने आपकी आपकी बहन के सबकी इज्जत के कांकरे कर सबकी उतार दी। तो रणमल का दिमाग खराब कि है ऐसी किसकी हिम्मत जो साला मेरी बहन को इस प्रकार से लिज्जत करे या ऐसे प्रकार से नाटक करे। तो दिमाग खराब हो गया इस हंसाबाई के भाई का। ये मुद्दा वाली बात थी दोस्तों, आत्मकथा सुनो आप। तो इस हंसाबाई के भाई रणमल का दिमाग खराब, तो रणमल ने फोन कर दिया। किसको? बोलो। लाखा को फोन कर दिया। किसने कर दिया? इस नंग ने कर दिया, मसान ने कर दिया, मेवाड़ के शेर को कर दिया। राणा लाखा को फोन कर दिया और बोला, हु आर यू? अरे किसने फोन किया था? रणमल ने किया था। किसको फोन किया था? लाखा को फोन किया। हु आर यू? हाँ, तू चाल, हु आर यू? तो उसने कहा कि आप कौन बात कर रहे हो? तो उसने कहा, आपने किसके फोन लगाया? काफी 2-4 बार फोन किए लेकिन फोन काट दिए। लेकिन फिर लाखा ने कहा, भाई बोलो, मैं आई एम लाखा स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हो? आप कल्पनाओं की दुनिया में ना खोएं, लौट आओ वापस। हाँ, कहीं खोना नहीं। देखो, मैं पढ़ा रहा हूं राजपूतों के बारे में, और अगर आप अपने उन राजपूतों की कहानियों को सुनकर आप अपने कहीं पास्ट में ना खो जाओ, इसलिए लौट आओ। अरे बाबा लौट आओ, अरे मेरे रसगुल्लो लौट आओ। तो फटाफट से शेर मारो। देखो आप इस रणमल ने क्या किया? रणमल ने फोन किया, मेवाड़ के शेर को फोन किया, लाखा को फोन किया। किसने किया? बोलो। इस रणमल ने किया। तो लाखा ने कहा कि बोलो क्या हुआ? तो रणमल ने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी
तेरे साथ करवाने के लिए तैयार हूं। तो लाखा ने सुना, खुश हो गया कि अब तो मजा आ गया, अब तो रणमल भी शादी करवाने तैयार है। तो लाखा साहब ने एक पेक बनाया, एक पेक और लगा दिया। ऊपर बोला, हाँ हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे। तो इसने कहा, अब मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लाखा ने कहा, तेरी सारी शर्तें कबूल, तेरी सारी शर्तें मंजूर, तू तेरी शर्त बता। लेकिन रणमल ने कहा, पहले मैं शर्त तो सुन ले, इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना। अरे सुन ले मेरे रसगुल्ले, देख इधर। तो रणमल ने कहा, मैं अपनी बहन की शादी यूर हंडे करावे, आई एम एग्री, तैयार हूं, लेकिन मेरी क्या है, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त रणमल की थी कि जब मैं अपनी बहन हंसाबाई की शादी तेरे साथ करवा दूंगा, तो फिर आपसे यानी लाखा से और हंसाबाई की जो भी संतान होगी, वो संतान मेवाड़ की अगली उत्तराधिकारी बनेगी। मेवाड़ के तख्त और ताज पर गद्दी पर कौन बैठेगी, वो आपकी और मेरी बहन की जो भी संतान होगी, वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। शर्त बता दी। तो लाखा का सारा नशा उतर गया। बेटा मन में लड्डू फूटा, 2 रुपए के 2 लड्डू फूट गए, क्योंकि सारी इसके बेचारे की नसें उतर गई, दिमाग खराब, लाखा डिस्टर्ब, क्योंकि इसलिए नहीं के पाया, वचन नहीं दे पाया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इसकी गद्दी का उत्तराधिकारी कौन था, बोलो चूड़ा। क्योंकि मेवाड़ राजघराने का नियम होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो बड़ा पुत्र होगा, वही गद्दी पर बैठेगा, तख्त और ताज पर बैठेगा। तो चूड़ा बनेगा, वचन कैसे दे दे। तो लाखा ने कहा, यार ये वचन मैं दे नहीं सकता, आसानी शादी करानी हो तो ब्लिक करा दे। तो फिर क्या, उसने फोन काट दिया। क्या काट दिया, बोलो, फोन काट दिया। उसके बाद मेरी और हंसाबाई की शादी नहीं हुई। हंसाबाई उसके घर पे लॉकडाउन में, और मैं अपने घर पे अपने हॉस्टल में लॉकडाउन में, दिमाग डिस्टर्ब। अब क्या होना था, फिर दोस्तों वापस उसके घर में, किसके घर में, सांवरे के घर में, देर है अंधेर नहीं, वापस लौट आएगी मेरी हंसाबाई, देखना भी। फिर क्या हुआ, लाखा दुखी रहने लगा। आपने देखा होगा मुझे बहुत बार दुखी, पहले पुलिस के टाइम पर लाखा दुखी रहने लगा कि यार नन्या का मुंडा हो गया बेचारे का। रोज सुबह उठता, नदी के किनारे जाता, टाइम पास करता, और ऐसे दिन काटने लगा। और नेम लातर गया, देखा वो पहले बीच में लातर गया था, बिल्कुल कमजोर हो गया। कौन बोलो, अरे कौन, अरे लाखा। तो इसका बेटे ने देखा कि आजकल मेरे डोकरे को क्या हो गया है, सारा पहले दिन भर मस्त खाता पीता था, सिंहासन पे बैठता था, और आजकल तो दरबार में नहीं आता, आजकल मेरे बाप को क्या हो गया है। तो चूड़ा ने क्या किया, अपने गुप्तचरों को भेजा और कहा कि तुम पता लगाओ कि आखिरकार माजरा क्या है, आजकल मेरे बाप को क्या हो गया है। तो मेरे रसगुल्ला, आपको सुन के खुशी होगी कि इसके गुप्तचरों ने पता लगाया, तो चूड़ा को पता चला कि मेरे बाप को तो इश्क हो गया है। क्या हो गया है, मेरे बाप को तो इश्क हो गया है, किससे बोलो, और मेरा बाप हंसाबाई के प्रेम में पागल हो चुका है, और जब तक उसकी शादी नहीं होगी उसका दिमाग डिस्टर्ब सही नहीं होगा। ऐसे चूड़ा को पचला, तो भगवान ऐसा बेटा आप सबको दे। तो चूड़ा ने क्या किया, सुनना, चूड़ा ने क्या किया, अपने बाप की खुशी के लिए, सुनना, इसको कहते राजपूत, इसको कहते ओरिजिनल संतान। तो बेटा हो तो ऐसा, चूड़ा गया इस रणमल के पास और कहा कि रणमल, तू तेरी बहन की शादी मेरे बाप के साथ करवा दे। किसने कहा, बोलो, चूड़ा ने कहा कि तू तेरी बहन हंसाबाई की शादी मेरे बाप के साथ, लाखा के साथ करवा दे। मैं वचन देता हूं कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा, मेरा जो भी भाई होगा, वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो रणमल ने कहा कि भाई ये वचन तूने दे दिया ठीक है, लेकिन कल तेरी भी संतान होगी,
फिर वो विद्रोह करेगी, लड़ाई करेगी, बोलेगी मेरे बाप का हक था, तूने क्यों मारा। तो फिर क्या होगा। तो चूड़ा ने क्या किया, इसने एक वचन और दिया। इस चूड़ा ने कहा मैं वचन देता हूं कि ना तो मैं कभी मेवाड़ की गद्दी पर बैठूंगा और न जीवन भर शादी करूंगा, जिंदगी भर रांडोलिया बन के रहूंगा। ऐसा वचन किसने दिया था, चूड़ा ने दिया था। ऐसा वचन एक महाभारत में भी दिया था। किसने, भीष्म पितामह ने। इसीलिए मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहते हैं बोलो, इसी चूड़ा को कहते हैं। और फिर बाद में दोस्तों मेरे रसगुल्लों, अरे शादी हो गई, अरे शादी हो गई, ढोल बजाओ शहनाई बजाओ, अरे लाखा की क्या हो गई, शादी हो गई। किसके साथ बोलो, हंसा के साथ। और शादी के बाद इन दोनों का एक सुपर हीरो पुत्र हुआ जिसका नाम था मोकल। क्या नाम था, वो मोकल आया शक्तिमान की तरह। आपने देखा भी होगा सीरियल ना, शक्तिमान छन छन घूमता है, वो आया था वैसे। कौन बोलो, मोकल। और अब हम, और दोस्तों अब पढ़ेंगे हम मोकल के बारे में। इसके अलावा बता दूं लाखा कितना नसीब वाला था, दो लोग आया। किसके बोलो मेरे रसगुल्लों, लाखा के टू पत्नियां किसके थी बोलो, अरे किसके थी रे, लाखा के थी। टू पत्नियां थी, टू वाइफ्स किसके थी बोलो, इस लाखा के थी, सही ना। और दोस्तों इसके दरबार में विद्वान भी थे, मेरे जैसे दो विद्वान भी थे। एक का नाम था जोटिंग भट्ट, जोटी भैंस नहीं, जोटिंग भट्ट। और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट। ये दोनों ही विद्वान थे किसके दरबार में बोलो, राणा लाखा के दरबार में। और दोस्तों सीधी सी बात याद रखना है ना, कि मंजिल ने कहा मेरे हौसलों को कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने कहा हौसलों को तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल को आंखों में कह दिया, हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। और दोस्तों इस प्रकार से मेरे रसगुल्लों ये लाखा की कहानी थी और इस मुकेश गुजर की जुबानी थी। आइए हम देखते हैं अगले वीडियो के अंदर मोकल की कहानी। एक बार वापस मुकेश गुजर की जुबानी हो जाओ। अरे हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी, हेलो। तो सांप किस सुन गया, देखो जो इंसान दो ही टाइम में चुप होता है, या तो उसको सब कुछ समझ में आ रहा है या उसकी वही लग रही। दो कंडीशन होती है। अब आपके कौन सा है पता नहीं, लेकिन बात समझ में आ गई होगी। समझ में आई लगा कि नहीं, पक्का भाई भाई का, अरे समझ में आई पक्का, लिखें क्या, लिखो लिखो लिखो। चीन तो